और आज इस खड़ियासा ग्राम में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह जी के समाधि स्थल पर माल्यार्पण के इस कार्यक्रम साथ साथ आज झारखंड विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे आदिवासी समाज के सभी युवकगण जो धाराम से लेके ग्वाली से लेके हल्दी पुकुर से हाथा से लेके और अभी सिद्धि के समापन इस बाइक रैली के इस कार्यक्रम जन जागरण इस कार्यक्रम के सभी उपस्थित आगवानदार युवा साथीगण और उपस्थित हमारे इस पंचायत के मुखिया साथ साथ आज यहाँ उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हमारे शुभकामनाएं एवं जोहार। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सभी नौजवान आदिवासी भाईगण एक जागरूक महारैली निकलकर हमारे आदिवासी समाज को जगाने का जो काम कर रहे हैं और बात यह है कि आज जगाने के साथ साथ और कैसे इस आदिवासी समाज और आगे बढ़ेगा इसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता है। आज यूएनए द्वारा पूरे विश्व में जहीं भी आदिवासी है और उनके सम्मान के रूप में आज आदिवासी दिवस 9 अगस्त के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है और उसी के तर्ज पर आज सबको यहाँ मनाने का काम कर रहा है। खाली ये कर्म पूरा ना हो, ये सभी को सोचना है कि एक आदिवासी दिवस एक आकलन करने के भी दिन है आज के दिन में कि पिछले साल आप कहाँ थे, आपके परिवार कहाँ था, आपके समाज कहाँ था, आपकी ग्राम कहाँ था और इस राज्य और देश कहाँ था और उसके बाद कैसे और आप आगे ले जा पाओगे इस आदिवासी समाज को बेहतर से बेहतर आगे तक, ये भी चिंतन करने की जरूरत है। तभी जाके बेहतर आकलन निकल के आएगा और उस आकलन के माध्यम से जहां अच्छा काम है वो बेहतर करना है और जहां बुराई काम को छोड़ करके सभी को आगे बढ़ाना की जरूरत है। आज आदिवासी एक से नाम नहीं पड़ा है, आदिकाल के जो बासिंदा है इस देश में, इसीलिए आदिवासी नाम पड़ा है। पहला नागरिक कहा जाता है आदिवासियों का। आज किसी का आदिवासी, किसी का शोषण, किसी का दहन और अन्याय पे कभी चुप नहीं पड़ता। इसी का नतीजा है कि राजा महाराजा का राजत्व का लोग आदिवासी लोग कभी स्वीकार नहीं किया, इंग्रेज का गुलाम कभी स्वीकार नहीं किया। आज पहला अगर इंग्रेज के विरुद्ध अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो आदिवासी लड़ाई लड़ा है। ये देखा जाए शुरुआत चाहे आपका दालमू मानमूम इस क्षेत्र से हो, जगन्नाथ सिंह से शुरुआत 1760-62 से किया जाए, चाहे सिद्धू कानू चांद भैरव 18 शताब्दी से कहा जाए, चाहे गंगा नारायण सिंह, चाहे आप वीर बिरसा मुंडा जी, चाहे वीर पोटो हो, चाहे हमारे और कोई ऐसा महान पुरुष थे जो कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया और इन्होंने आज इंग्रेज के विरुद्ध लड़ने का काम किया है। और उस इंग्रेज ने कोई ऐसा कानून देने का भी काम किया आदिवासी को देखते हुए, जो इतने भला आदिवासी है, इतने सीधा साधा आदिवासी है, उनके रक्षा कवच के तौर पर CNTSPT एक्ट ने दिया, ना कोई सरकार दिया है। ये इतिहास है और उस इतिहास को हमें कुछ सीखना है। अभी जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है। अगर सीखते नहीं, आकलन नहीं करते हैं तो दिन ब दिन इस राज्य में जो आदिवासी का संख्या था भारत आजाद से पहले 70% आबादी था, आज आप 26% में हो। क्यों हो, कैसे हो? जब भारत देश आजाद हुआ, भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाने का काम किया था और उस कानून बनाने के समय
आज जयपाल सिंह मुंडा जी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और उन्होंने देखा कि आदिवासी भला वाला है, इनको सुरक्षित संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने विधान जो कानून बन रहा था उस समय उन्होंने 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल घोषित करवाया है और उस 5th शेड्यूल इस क्षेत्र में हुआ। आज 5th शेड्यूल रहते हुए भी झारखंड की आबादी आज का 70 से 26% में आ चुका है। ये चिंता करने की जरूरत है और धीरे धीरे आबादी घटता जा रहा है। आज इस आबादी है आदिवासी है, तब आज जल जंगल जमीन है। आदिवासी है तो जंगल है, आदिवासी नहीं रहेगा जंगल रहेगा। आज हम लोग पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। अगर आदिवासी नहीं रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा नहीं रहेगा। ये आदिवासी का देन है, तभी हम लोग हटते जा रहे। जल जंगल जमीन आज है तो आदिवासी है, तो ये कहाँ कमी हो रहा है आदिवासियों का? ये जमीन खत्म होते जा रहा है। अपने जमीन को गलत तरीका से CNTSBT एक्ट भी रहते हुए भी CNTSBT एक्ट भी रहते हुए भी आज जमीन का धड़ेल से कब्जा होते जा रहा। अगर आज का दिन में अगर आप ये समीक्षा नहीं कीजिएगा, जमीन खत्म होगा, बाहरी आबादी आएगा तो आपके आरक्षण भी लेगा और ये आरक्षण के साथ साथ प्रतिनिधित्व करने का भी आरक्षण लेगा और जिसके चलते आने वाला दिन में आप जाजावर होने के लिए रह जाइएगा और आदिवासी कहीं म्यूजियम में देखने के लिए रह जाओ। तो जरूरत है कि आप लोगों को कि इतने कानून रहते हुए भी आज आप लोग जागरूक क्यों ना है? इसलिए कि आपके कमी है, शिक्षा का कमी है, एजुकेशन की कमी है, ज्ञान से कमी है। तो वर्तमान सभी युवा पीढ़ी को जरूरत है बेहतर से बेहतर शिक्षा लेने के लिए, बेहतर से बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज बेहतर ज्ञान और एजुकेशन नहीं होंगे, आप लोगों का दादा परदादा ठगे हुए हैं, आप लोगों का दादा परदादा ठगाए हुए हैं, आप भी ठगे होइएगा और ऐसे ऐसे आपकी समाज और इस आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। कितने भी कानून बना दें, कितने भी नियम बना दें, अगर नियम कानून भी बनेगा तो आप अपने कानून को, अधिकारों को पहचान नहीं पाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एकमात्र है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा इसलिए भी बेहतर है, आज समय में 4G जमाना आ गया। 4G से कहाँ आ गया? यहाँ एक टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजी आ रहा है लोगों को समाप्त करने में, लोगों को समाज करने में, बेरोजगारी को बढ़ाने में ये टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी में आप लोगों को ध्यान देने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और आपका विधायक भी आदिवासी है और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे ज्यादा चिंतन मंथन करके एजुकेशन में ध्यान देने की काम किए हैं। पहली बार इस राज्य के बच्चे को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय योजना अंतर्गत हर साल 100 से 200 बच्चा सरकारी खर्चा से विदेश भेजने का काम कर रहे हैं। यही सरकार आज कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बेहतर एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, योजना के माध्यम से बेहतर एजुकेशन, हायर एजुकेशन व्यवस्था करने का माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज इस समाज को कि बेहतर और कैसे शिक्षित हो, उसके लिए भी हमें भी बहुत प्रयासरत हैं और आने वाला दिन में भी ये आदिवासी समाज के लिए स्पोर्ट का विधानसभा के नेतृत्व का जो मौका आप लोग दिए हैं, बेहतर से बेहतर तरीका से और कैसे आदिवासी समाज यहाँ लाभ मिले, कैसे लाभान्वित हो और कैसे एकता बने रहें और कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए हम आने वाला दिन में प्रयास रहेगा।
आपकी बातों को, मांग को माननीय मुख्यमंत्री या सदन तक, विधानसभा तक पहुंचाने का काम करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ाने का भी मैं काम करूंगा। आने वाला दिन में कहीं किसी तरह का कहीं भी घटना, दुर्घटना इस आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी युवक के ऊपर होता है तो जरूर उसका पीछे संजीव सदर खड़ा रहेगा। और ज़्यादा नहीं कहते हुए, आप सुबह से आज इस कार्यक्रम में हैं, भूख भी लगता होगा और हमारे भी बहुत जगह कार्यक्रम है, और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी को शुभकामनाएं के साथ वाणी को यही विराम देता हूं। और साथ ही आप लोग के आज का जो कार्यक्रम रहा है, कार्यक्रम से खाली खुशहाली नहीं होना चाहिए, ये आप लोग कैसे आगे बढ़िएगा, ये अंतिम जहाँ होगा वहाँ भी एक समीक्षा होना चाहिए और उस तरह से एजेंडा बना के आने वाला साल चलना चाहिए, तभी जाके हम लोग सफल हम मानेंगे आदिवासी दिवस हमारे लिए, आपके लिए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी को शुभकामनाएं, पुनः जोहार करते हुए वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सरकार के तमाम शहीदों को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। सरकार शहीदों को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेलो, सभी साथियों से गुजारिश है